यहाँ पर देखिए भाई, आज की इस वीडियो में जो देखने वाले हैं वो कक्षा 12 गणित समाकलन की काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं। जो कि जो आपके सामने ये सवाल है भाई, ये सवाल एक नहीं बल्कि कई तरीके से पूछी जाती है। जैसे यहाँ पर साइन की पावर 4x है, साइन की पावर 4x, कॉस की पावर 4x है। यहीं पर आपको टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर टेन स्क्वायर, यहाँ पर कॉट स्क्वायर कर सकता है। और यही आपको बहुत तरीके से सवाल था भाई, जैसे रूट साइन एक्स कर दे, यहाँ पर भी रूट साइन एक्स, यहाँ पर भी रूट कॉस एक्स कर दे। तो इस प्रकार से बहुत सारी ये सवालें पूछी जाती हैं, जो कि यहाँ से आपका 5 नंबर कंफर्म होता है। यही सवाल कभी-कभी 4 नंबर का भी पूछ लेता है। भाई एग्जाम में एक-एक नंबर की वैल्यू होती है, तो 5 हो या 4 हो भाई, नंबर तो मिलने ही वाले हैं। तो आइए चलिए इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको इस प्रकार से सवाल आए, खास करके जब लिमिट लगा हो, तो हमेशा लिमिट वाली सवाल में, जैसे यहाँ पर लगा रहता है लिमिट, तो ऐसे कंडीशन में हम ज़्यादातर सवालों को जो है, या भाई 99% सवालों को हम आई बराबर ही मानते हैं। तो ये हमारा आई के बराबर में हो गया। आप जीरो से लेकर पाई तक, यानी कि पूरी सवाल को ही एक बार वैसे नोट करना। जब आई के बराबर में लिखना ना, पूरी सवाल आप वैसे ही नोट करिएगा, चाहे जो यहाँ पर बदल कर दे, आपको ऐसे ही जो है नोट करना है। यहाँ पर डीएक्स करेंगे और तुरंत इसको हमें क्या करना है पता है, समीकरण 1 मानना है। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रगुण 4 का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, हम प्रगुण 4 का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रगुण 4 क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। आई बराबर हो गया इंटीग्रल, सब इंटीग्रल उतार लो पूरा, वही पाई बाई 2 है, यहाँ पाई बाई 2 कर देते हैं, पाई बाई 2। अब यहाँ साइन लिखो, पावर में 4 है वो भी लिख दो, लेकिन जो यक्स है ना, उस यक्स को मत लिखो। उस यक्स को लिखने से पहले पहले लिमिट को जोड़िए। तो पाई बाई 2 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा। अब इसमें से यक्स को घटा दो, वैसे नीचे भी हो जाएगा। साइन की पावर 4 है, जहां यक्स है वहां पर पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। पहले लिमिट को जोड़े, उसको लिखे, फिर भी उसमें से यक्स को हम घटा दिए। वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा, कॉस की पावर 4 है और यहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, जो कि हमारा डीएक्स हो जाएगा। और आपको इससे पहले भाई बताते हैं, अगर आपको सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो आप आरएसएल मैथ चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर जो है आपको भाई काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉन्ग वीडियो भी वहां पर आपको मिलते हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट वहां चालू कर दिए हैं भाई। 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कराना चालू कर दिए, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखिए, आई बराबर है 0 से लेकर पाई बाई 2 है। ये देखिए साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स जो है, साइन क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पावर जो है 4 ही रहेगा, कॉस एक्स। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है, जैसे साइन में अगर पाई बाई 2 माइनस एक्स हो, तो ये हमारा कॉस एक्स में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही जैसे साइन को कॉस में बदल देंगे, यहाँ पर भी वैसे ही कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे हम साइन को कॉस में किए हैं, अगर यहीं पर कॉस हो ना, तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला कॉस में है, तो इसको हम साइन में कर देंगे, साइन की पावर 4x है। यहाँ पर dx करेंगे और ये हमारा बन जाएगा समीकरण 2। और जब समीकरण 1 और 2 बन जाए ना, तो हमेशा ध्यान देना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, और आप लोग भाई अच्छे से लिखिएगा, जोड़ने पर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जब हम जोड़ेंगे तो इक्वल के पहले क्या है, देखिए समीकरण का मतलब ये लाइन और ये लाइन, बीच वाली लाइन से कोई मतलब नहीं है। तो इक्वल के पहले आई है, इक्वल के पहले आई है, तो आई में आई को जोड़ देंगे, आई प्लस आई हो गया। इंटीग्रल में 0 से लेकर पाई तक, इंटीग्रल के अंदर जो गिनती है उसी को जोड़ना, तो ये पूरा का पूरा लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा साइन की पावर 4x है, और यहाँ पर जो है बटे में क्या है, साइन की पावर 4x प्लस का कॉस की पावर 4x प्लस, यही वाला पूरा लिखे। dx और इंटीग्रल नहीं है तो इंटीग्रल को यहाँ साइड में किए हैं, इंटीग्रल यहाँ किए हैं, dx अभी लास्ट में हम लगा देंगे। और समीकरण 2 वाला क्या है, ये है, ये कितना है, कॉस की पावर 4x है। अब इसको जब लिखिएगा नीचे, तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं भाई, प्लस लगा है बीच में तो प्लस लगा है, तो आगे पीछे तो कर ही सकते हैं। तो साइन को हम पहले कर ले रहे हैं और कॉस को बाद में कर दे रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाते हैं और दोनों के लिए भाई यहाँ पर dx हमारा लग गया। ब्रैकेट लगा दिए हैं ताकि इंटीग्रल भी दोनों के लिए हो, dx भी दोनों के लिए हो। अब उसके बाद जो है आई में आई को जोड़ ही देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और ये हमारा 0 से लेकर पाई बाई 2 हो गया। दोनों का हर सेम है तो यही लघुत्तम हो जाएगा। भिन्न का रूल ही होता है भाई, जब दोनों का हर सेम हो तो उसी में से एक लघुत्तम ले लिया जाता है। जब हर सेम हो और लघुत्तम उसी में से लिया गया हो ना, तो अंश को वैसे ही जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा साइन की पावर 4x और प्लस में कॉस एक्स की पावर कितना है, 4 है। इसको ब्रैकेट करेंगे और यहाँ पर dx कर देंगे। इससे ये कट जाएगा कितनी बार में, एक बार में कटेगा। उसके बाद जो है ये हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रल में 0 से लेकर पाई बाई 2, बचा क्या है, कटने के बाद भाई पूरा पूरा कट ही गया, तो बचा क्या, एक बचेगा। इतना कहने के बाद ये हो जाएगा हमारा 2i बराबर, एक का जो समाकलन होता है ये x होता है, और लिमिट क्या है, 0 से लेकर पाई बाई 2 है। तो ये हो जाएगा i बराबर 2i बराबर, पहले हम उच्च लिमिट यूज करेंगे तो पाई बाई 2 होगा, माइनस में निम्न करेंगे तो 0 हो जाएगा।
क्योंकि जहाँ x है वहीं पर आपको यहाँ π/2 रखना है और 0 भी रखना है। तो i बराबर यानी कि 2i बराबर π/2 में 0 को अगर हम जोड़ते हैं तो π/2 ही आएगा। अब यहाँ पर i बराबर 2 का हम पक्षांतर करेंगे तो पाई से मतलब है नहीं, ये इंटू में है, पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, क्योंकि इंटू में है और बटे में आएगा तो भाई 2 से पक्का गुणा हो जाएगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है। कभी कभी आपको बराबर में π/4 देकर सिद्ध करने को बोलता है, जो कि काफी आसान है। आपको समझ में आएगा भाई, सिद्ध करने को बोलेगा तो लास्ट में सिद्धम लिख देना है। और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भाई आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है।